आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पर बेस्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन हम आप लोग के लिए लेके आए हैं, ये 2016 में पूछा गया था। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को समझेंगे और किस तरीके से सॉल्व करना वो भी हम लोग बिल्कुल सीखेंगे। ठीक है, विद कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पर देखिए क्या है, 5 रेजिस्टेंस ऑफ सेम वैल्यू, 5 रेजिस्टेंस लगे गए हैं सेम वैल्यू की, और वैल्यू क्या है हमारे पास x। ठीक है, आर ज्वाइंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट एज सोन इन फिगर, जिस तरीके से फिगर में शो किया गया। देखो ये फिगर है, यहाँ पे P है, यहाँ पे वायर Q है, और 1 2 3 4 5। ठीक है, तो 5x जो है इस तरीके से अरेंज करके रखे हुए हैं यहाँ पर। ठीक है, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन P एंड Q इज 3 ओम। अच्छा, यहाँ पर जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है पॉइंट P और Q के बीच में, देखो पॉइंट P दिख रहा होगा, ये पॉइंट हमारा कौन सा है, Q वाला है। इनके बीच का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, ठीक है, आर इक्विवेलेंट, वो कितना है हमारे पास, 3 ओम के इक्वल है। ठीक है, चलो इतना तो समझ में आ गया क्वेश्चन से कि P और Q के बीच में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो 3 ओम के इक्वल है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो वैल्यू ऑफ x पूछा गया है, क्या होगा, इस x की वैल्यू होगी क्या। जरा सोचिए यहाँ पे आप लोग करोगे क्या। यहाँ पर देखो एक तरीका है निकालने का, वो क्या है, हम लोग को R इक्विवेलेंट दे रखा है 3 ओम, मींस R इक्विवेलेंट लोग फाइंड आउट कर लेते हैं, सर्किट का कितना होगा उसको इसके बराबर कर देंगे तो मुझे वहां से x अलग से मिल जाएगा, x अलग से हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, अब बात आती है, यहाँ पर दिक्कत आती है कि इसमें आखिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकलेगा कैसे। तो चलो निकालते हैं, निकल जाएगा। ये पॉइंट Q है हमारे पास, ये पॉइंट P है हमारे पास। ठीक है, अब देखो जरा यहाँ पे ध्यान समझना, ये भी पॉइंट P होगा। ठीक है, अरे भाई ये पॉइंट P है तो ये भी पॉइंट हमारा P वाला ही होगा। ठीक है, इस पॉइंट का नाम दे देते हैं, मान लो ये पॉइंट हमारा हो गया B और ये वाला पॉइंट भी तब B हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हमने जस्ट नाम दे दिया जिससे आप लोग को समझ आए कि सर्किट किस तरीके से कनेक्ट है यहाँ पर। ठीक है, और ये Q पॉइंट तो ये भी हमारा Q पॉइंट ही होगा। चलो अब इसको थोड़ा सा हम लोग अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं। जरा देखना, दिक्कत यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर होगी। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व किया जाए। अब देखो P और B के बीच में एक रेजिस्टेंस लगा, P और B के बीच में रेजिस्टेंस लगा, P और B के बीच में रेजिस्टेंस लगा हुआ है, मतलब P और B के बीच में 3 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। तो कैसे लग सकते हैं भाई, ये तीनों ऐसे कैसे कनेक्ट, देखो ये और ये तीनों कैसे कनेक्ट है, पैरेलली कनेक्ट है। इधर से देखो तो भी B आ रहा है, इधर से देखो तो भी P, इधर से देखो B, इधर से देखो B। तो ऐसा केस कहां पे देखने को मिलता है, पैरेलल कनेक्शन में देखने को मिलता है। ठीक है, दूसरा तरीका हायर क्लासेस में पढ़ाया जाता है कि हम लोग यहाँ पर डायरेक्टली अगर पैरेलल कनेक्शन दिख रहा है तो पोटेंशियल डिफरेंस से भी कर सकते हैं। ठीक है, खैर वहां तक नहीं जाना है, और यहाँ पे कुछ ऐसा दिया भी नहीं गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कैसे कर लेंगे, इसको थोड़ा सा अरेंज कर दो, यहाँ पे P लिख लो। ठीक है, इस साइड पॉइंट हमारा B वाला है, रेजिस्टेंस ये 3 रेजिस्टेंस लगे हुए यहाँ पर, ऐसे अरेंज कर दो। एक रेजिस्टेंस ये हो गया, एक हमने ये लगा दिया, और एक इस तरीके से यहां पर लगा दिया। ठीक है, ये पॉइंट हो गया हमारा B वाला इस तरीके से। ठीक है, अब B जाकर के Q से अटैच है, यहां से B पॉइंट है, ये जाकर किससे अटैच है, Q के साथ अटैच है। चलो अब ये नीचे है, यहाँ पे पॉइंट P, यहाँ पे पॉइंट P मान लेते हैं, और ये तो सॉल्व कर लेंगे हम लोग, पहले इसको सॉल्व करना है, मेन ये दिक्कत है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर यहाँ पे लगा करके हम लोग सॉल्व कर लेंगे। अब देखो यहाँ पर ये कितना है, ये भी x है, ये x है और ये x है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं, देखो तीनों कैसे है, पैरेलली कनेक्ट है। तो पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है, पैरेलल के लिए फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं 1/R1 प्लस, एक मिनट, 1/R इक्विवेलेंट लिखते हैं। ठीक है, ये RP लिख लो, R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, तो कितना हो जाएगा 1/x प्लस 1/x प्लस 1/x, तो कितना हो जाएगा ये 3/x, बोल सकते हैं हम लोग x/3। ठीक है, अगर आप लोग को याद होगा हमने इसका एक तरीका भी बताया था, तरीका ये बताया था, अगर सेम रेजिस्टेंस पैरेलली कनेक्ट होते हैं तो उतने ही नंबर से उसको डिवाइड कर दो। समझे नहीं इसका मतलब, देखो जैसे मतलब x यहाँ पर भी x, यहाँ पर भी x है, तो 3 बार x है, एक सेम रेजिस्टेंस है, x/3 डायरेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, 2 ओम का रेजिस्टेंस 3 बार लगे हुए लगातार पैरेलली, तो 2/3 आएगा R इक्विवेलेंट, करके देख लेना, बात हम सही कह रहे हैं। ठीक है, अगर मान लो लगे हुए 3 रेजिस्टेंस लगातार, ठीक है, तो मान लो 3 ओम तीनों पैरेलली कनेक्ट है, तो 3/3 कर देना, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा इक्विवेलेंट। तो ये सबसे बेस्ट तरीका होता है ना सॉल्व करने का। तो यहाँ से कितना आ गया, x/3 निकल के आ गया हमारा। ठीक है, तो मतलब हम यहाँ से इसको अब रफ करके लिख सकते हैं, इसको हम रफ करके यहां से लिख देते हैं x/3, ये रेजिस्टेंस निकल के आ गया x/3। अब ये दोनों कैसे हैं आपस में, ये दोनों किस तरीके से सीरीज में है, चलो फिर सॉल्व कर लेते हैं सीरीज में। ठीक है, पॉइंट P था ना हमारा, इस तरीके से वायर गया हुआ था। चलो इसको सॉल्व कर लेते, क्या हो जाएगा x/3 प्लस x। ठीक है, सॉल्व कर लो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं x प्लस 3x
बाई 3, मतलब कितना आ गया इसको सॉल्व करने पर 4x/3। कितना आ गया 4x/3 यहाँ पे इसको सॉल्व करने पर आ गया। जब इन दोनों को सॉल्व कर देंगे, तो ये दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे, पैरेलल कनेक्शन सामने दिख रहा है, ये सॉल्व हो जाएगा दोनों। कितना आ गया दोनों को सॉल्व करने पर 4x/3 आ गया। ठीक है, इसके साथ ये कैसे हो जाएगा, पैरेलली कनेक्ट हो जाएगा। चलो पैरेलल का अगर आप लोगों को फॉर्मूला नहीं याद हो हम बता देते हैं। आप लोग को हमने ये वाला फॉर्मूला भी बताया था, R1 इंटू R2। अगर दो रेजिस्टेंस पैरेलल लगे हैं R1 प्लस R2, इस तरीके से बताया था हमने। ऊपर मल्टीप्लीकेशन होगा और नीचे एडिशन होगा, मीन्स R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये याद होगा फॉर्मूला। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग यही यूज करेंगे, आसानी से हो जाएगा इसका। 4x/3 है R1 हमारा, इंटू R2 करते हैं, R2 हमारा x के बराबर है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई बाई x अपॉन, और कितना हो जाएगा ये R1 प्लस R2 मीन्स 4x/3 और प्लस x। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 4x इंटू एक्स कितना हो जाएगा, 4x का स्क्वायर अपॉन यहाँ हो जाएगा 3, और नीचे क्या आ जाएगा, इसको ऐड कर दो 4x प्लस 3 x/3। कोई दिक्कत तो नहीं है, इधर जाएगा अपॉन 3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से क्या होगा, 3 से 3 कट जाएगा, बोलो यहाँ से 3 से 3 कट जाएगा ना। अब इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं कितना आंसर आएगा। यहाँ से इसको भी कट कर दो ना, ये भी कट गया आपस में। ठीक है, एक्स स्क्वायर हमारे पास 7x लिख दो ना, एक सेकंड, 4x स्क्वायर अपॉन 7x, अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये। तो यहाँ से x यहाँ पर एक और कट गया, तो कितना आ गया हमारा आंसर, 4x/7 आ गया। जब हमने इसको सॉल्व किया, R इक्विवेलेंट हमारा निकल के आएगा 4x/7, और एक वैल्यू भी दी गई R इक्विवेलेंट की 3 ओम। तो हम लोग लिखेंगे 4x/7 इक्वल्स टू 3। तो क्या हो जाएगा, 4x इक्वल्स टू 7 3 जा 21, x इक्वल्स टू आएगा 21/4। ठीक है, x की वैल्यू पूछी गई थी यहाँ पे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, कितना आ गया 21/4। आप लोग करना कुछ नहीं, बस यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप चलना, थोड़ा समय भले ही लगेगा, लेकिन क्वेश्चन अच्छा था। ठीक है, ठीक ठाक क्वेश्चन था, मीडियम इसको रखा जाएगा कि जहां पर हम लोग को इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना था, R इक्विवेलेंट, और फिर इससे रिलेट करना था। रिलेट करते हमारा आंसर आ जाएगा 21/4। ठीक है, ये हमारी x की वैल्यू है, जो एक एक रेजिस्टेंस की वैल्यू थी, यहाँ पे ओम में लिखना। ठीक है, इतना ओम आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, द टोटल इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट ए एंड बी ऑफ द सर्किट सोन। देखो यहाँ पे एक सर्किट दिखाया गया है, तो कहा गया टोटल इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या होगा ए और बी के बीच में। बहुत आसान सर्किट है, यहाँ पे देखो तीनों दिख रहा होगा आप लोग, ये 10 ओम 10 ओम 10 ओम है, ये 20 ओम है, ये 20 ओम है, और ये भी 20 ओम है। ठीक है, तो ये कैसा है, ये तीनों लाइन से कनेक्ट है। ठीक है, तो सीरीज कनेक्शन है, और ये तो ऐसे ही सिंपल है, ये दोनों सीरीज में है, फिर तीनों आपस में पैरेलल हो जाएंगे। ठीक है, एक तरीका आप लोग को बताते हैं, अगर चेक करना रहा है, मान लो ऑप्शन दिया गया 4, ठीक है, या फिर आप लोग का आंसर आ रहा हो, कि कैसे पता करेंगे हमारा ये आंसर सही है फिर गलत है, थोड़ा सा आइडिया लग जाता है उससे। तो याद रखना आप लोग, अगर हम लोग बात करें सीरीज में, ठीक है, तो सीरीज में कभी भी तुमने आंसर सॉल्व किया, तो जो सॉल्व करने के बाद जो मैक्सिमम वैल्यू होती है रेजिस्टेंस, जो भी सर्किट में दिया होगा मैक्सिमम वैल्यू, उससे ज्यादा ही जो होता है हमारा रेजिस्टेंस आता है। ठीक है, अगर पैरेलली सॉल्व किया है तुमने, तो वहां पर क्या होगा, जो मिनिमम वैल्यू होगी रेजिस्टेंस की, उससे भी कम वैल्यू आंसर आता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर अगर हम लोग देखें, अभी इसमें हम लोग को थोड़ा सा इसका आइडिया भी लगा देते हैं कैसे होगा। जैसे मान लो इसको हम लोग ऐसे बना सकते हैं, सॉल्व करो इतना तो सॉल्व भी हो जाएगा, बीच वाला बीच छोड़ दो भी ऐसे ही। ठीक है, और ये ऐसे कर दो, ये ऐसे कर दो। ठीक है, इस तरीके से, तो 20 प्लस 20 यहाँ पे कितना हो जाएगा, 40 ओम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10 प्लस 10 प्लस 10, तो कितना हो जाएगा, ये 30 ओम हो जाएगा। तो हमने क्या किया, देखो तीनों कैसे हो गए, आपस में पैरेलली कनेक्ट हो गए। तो पैरेलल के लिए हमने क्या बोला था, पैरेलल के लिए ये बात बोली थी कि अगर पैरेलली रेजिस्टेंस लगे हुए आपने उसका इक्विवेलेंट फाइंड आउट किया, तो जो रेजिस्टेंस निकल के आता है इक्विवेलेंट का, वो हर एक रेजिस्टेंस जो यहाँ पर दिया गया उसकी जो देखो आप लोग मिनिमम वैल्यू है, उससे भी कम आंसर आता है। कहने का मतलब ये है, यहाँ पर देखो मिनिमम कितनी वैल्यू रेजिस्टेंस की 20 ओम है, तो जो आंसर आएगा ना वो 20 ओम से भी कम आएगा। अगर ज्यादा आ रहा है इसका मतलब आपका आंसर गलत है। ठीक है, तो ऐसे हम लोग ऑप्शन रहते हैं, ऑप्शन को एलिमिनेट भी कर सकते हैं, अपने आंसर को चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखना हम सॉल्व करेंगे तो जो आंसर आएगा ना वो 20 ओम से कम ही आएगा। तो ये बात आप लोग को पैरेलल में याद रखनी है। और सीरीज मान लो, अगर मान लो तीनों सीरीज में होते हैं, तो आंसर जो आता वो 40 ओम से ज्यादा आता। ठीक है, इन तीनों में मैक्सिमम वैल्यू कितनी 40 ओम है, तो 40 ओम से भी ज्यादा आंसर आता। ठीक है, चलो अगर यहाँ पे पैरेलल कनेक्शन है इन लोग का, तो पैरेलल इन तीनों को सॉल्व करते थे। फॉर्मूला क्या होता है, 1/RP इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर देखो 1/RP पैरेलली सॉल्व करने पर कितना आंसर आएगा,
1 बाई कितना दिया गया, 1/30 है, 1/20 हो गया ये, और प्लस यहाँ पर 1/40 ओम हो गया। अब तो क्या से कॉमन क्या ले सकते हैं, 1/10 को बाहर कर लो आसान करने के लिए, 1/3 हो गया, प्लस 1/2 हो गया, और प्लस 1/4 हो गया। एलसीएम निकाल लेते हैं, 3 2 6 4 24, तो नीचे आ गया 24, 3 8 24, यहाँ पे आ गया 8, और 2 12 24 हो गया, और 4 8 कितना होता है 32 हो गया, 4 6 हो जाएगा ना, ठीक है। यहाँ पर आ गया 1/10 आ गया, ठीक है। चलो फिर इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं, ऐड कर दोनों को, 12 + 8 हो गया 20 + 26 हो जाएगा, और नीचे कितना आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई करने के बाद 240 हो जाएगा। ये तो आगे हमारी 1/RP आ गया, ठीक है। तो रेजिस्टेंस कितना आएगा पहले में निकलने के बाद, 240/26 कितना आ जाएगा, 240/26। दोनों को जरा सॉल्व कर लो, दोनों को सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा, सॉल्व कर लेना आप लोग, मुझे आंसर पता है, 9.23 ओम आएगा। सॉल्व करने के बाद कितना आएगा, 9.23 ओम आएगा आर इक्विवेलेंट। इन सबको सॉल्व करने के बाद, इनको सॉल्व करने के बाद ये आंसर आएगा, ठीक है। अब देखो ये जो हमारा आंसर आया है, यहाँ पर देखो कितना है 20 ओम है, और आंसर कितना है 9.38। वैल्यू कम आई है, तो यही चीज हम बोल रहे थे कि पहले में जो हमारा आर इक्विवेलेंट निकल के आता है, वो जो गिवन वैल्यू है उसकी जो मिनिमम रेजिस्टेंस है उससे भी कम इसकी वैल्यू निकल करके आती है, और वो कितनी आएगी 9.23 ओम।